क्या हुआ? भैया हम ना हस्त मैथुन करने लग गए हैं। एक बात है, हम सब जानते भी है और मानते भी नहीं है। और वो बात है मास्टरबेशन। कभी लगता है ठीक है सब करते हैं और कभी लगता है शायद मैं ज्यादा कर रहा हूं। कभी शरीर ढीला पड़ जाता है और कभी दिमाग में फालतू फालतू ख्याल चलने लगते हैं। और अंदर से ये सवाल बार बार उठता है कि क्या ये सही है या गलत, और ये नुकसान कर रहा है या बस हमें डर लगता है। और अगर आदत हाथ से निकल रही है तो इसे रोका कैसे जाए। बस आज हम ये बिना शर्म, बिना घुमाए फिराए, सीधे सीधे साफ साफ तरीके से समझाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा अलग है लेकिन जरूरी, क्योंकि मास्टरबेशन को लेकर जितनी बातें सुनी जाती है उतना कोई समझाता नहीं है। किसी को लगता है ये बिल्कुल नॉर्मल है और किसी को लगता है कि इससे शरीर खराब हो जाता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद तो कंफ्यूज रहते ही हैं कि क्या मैं ये कर रहा हूँ ये ठीक है या गलत है। तो इस वीडियो में हम एकदम सिंपल तरीके से समझाएंगे कि क्या मास्टरबेशन के फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, कब ये आदत बन जाती है, और अगर कोई इसे कंट्रोल करना चाहता है और छोड़ना चाहता है तो वो कैसे कर सकता। आराम से, बिना शर्म, बिना झिझक के चलिए शुरू करते हैं। मास्टरबेशन बेसिकली अपने शरीर को सेक्सुअली स्टिमुलेट करना है। ये एकदम नॉर्मल चीज है और इंसान के बायोलॉजिकल सिस्टम का हिस्सा है। दुनिया में ज्यादातर लोग इसे करते हैं, बस खुले में कोई इस बारे में बात नहीं करता। जब किसी चीज के बारे में चुप्पी ज्यादा हो जाती है ना, तो मिथ, गलतफहमियां और डर अपने आप पैदा हो जाती है। इसलिए सबसे पहले ये समझ लो कि ये कोई अनोखी या अजीब चीज नहीं है, लेकिन हर चीज की तरह इसका भी एक बैलेंस होता है। जब ये कंट्रोल में होता है तो ठीक है, लेकिन जब कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो दिक्कत की बात होने लगती है। एक चीज ध्यान दो, अगर मास्टरबेशन को लिमिट में किया जाए तो ये शरीर को नुकसान नहीं देता, बल्कि कई लोगों को इसे कंफर्ट मिलता है और स्ट्रेस भी कम होता है, दिमाग भी हल्का लगता है। अगर साइंटिफिकली ये भी सोच सच है कि बॉडी में इससे डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं जो मूड को अच्छा बनाते हैं, तो यहाँ तक सब ठीक है। दिक्कत वहां आती है जब लोग इसे एक स्केप की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं, बेडरूम से दूर करने के लिए, टेंशन से भागने के लिए। बस आदत में असली गेम लिमिट का है। अब दूसरा चीज है कि इससे नुकसान कब शुरू होती है। सच्चाई तो बहुत लोगों को पता नहीं है। चलिए अब बात करते हैं सच्चाई क्या है इसके बारे में। नुकसान खुद मास्टरबेशन से नहीं बल्कि उसके एक्सेस से शुरू होती है। जब आप इसे बार बार करने की आदत डाल लेते हैं बिना किसी रीजन के, तब बॉडी और माइंड पर असर आता है। एनर्जी कम महसूस होने लगती है, दिमाग हमेशा डल रहता है और फोकस टूटता है, मोटिवेशन भी गायब हो जाता है। बहुत लोगों को गिल्ट भी आने लगता है, जैसा वो कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो तब शुरू होता है जब मास्टरबेशन पोर्न से जुड़ जाता है। पोर्न दिमाग को ऐसे तरीके से स्टिमुलेट करता है कि असली लाइफ में इंसान का एक्सेप्टेशन बदल जाता है। और मास्टरबेशन से सेक्सुअल परफॉर्मेंस पर भी और रिलेशन पर भी असर पड़ता है। और सबसे ज्यादा जहां असर पड़ता है वो होता है इंसान का कॉन्फिडेंस। ये सारी चीजें एकदम धीरे धीरे होती, इसलिए लोगों को मास्टरबेशन से कोई फर्क समझ नहीं आता है। बस इतना महसूस करते हैं कि कुछ गड़बड़ हो रहा है उसकी जिंदगी। अब बात करते हैं कि इसे छोड़ना क्यों जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबको छोड़ना जरूरी नहीं होता, पर हाँ, अगर आप खुद महसूस कर रहे हैं कि आप इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, दिन में कई बार कर रहे हैं और हर बार आपको गिल्ट फील होता है और पढ़ाई या किसी भी काम में ध्यान नहीं लगता, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। और एक चीज है, या पोर्न देखना आपकी डेली रूटीन बन चुकी है, तो फिर साफ साफ इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचता है कि आप इसे या तो कम कर दीजिए करना, या तो फिर पूरी तरह से रोक दीजिए। कई बार हमें खुद पता नहीं होता है कि इस आदत के पीछे कितनी बार हम बर्बाद हो रहे हैं। बस कोई बताने वाला नहीं होता है और उसे बाहर कैसे निकला जाए, इस आदत को कैसे कंट्रोल करे। सबसे आसान और प्रैक्टिकली काम करने वाला तरीका मैं आपको बताता हूँ। मास्टरबेशन तभी कंट्रोल होता है जब आप इसके ट्रिक को समझ जाए। सबसे पहला ट्रिक है फोन। रात में अकेला मोबाइल चलाना, बाथरूम में मोबाइल लेके जाना, रील्स और शॉर्ट्स की वो कंटेंट जो धीरे धीरे माइंड को उत्तेजित करती है। इसलिए सबसे पहले अपने फोन हैबिट को सुधार। दूसरी चीज है पोर्न। ये चीज दिमाग को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। अगर सिर्फ फोन छोड़ दिया जाए तो आप अपनी आधी जिंदगी सुधार सकते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको देखने का ही मन करे। लेकिन एक चीज है, अगर आपको जैसे ही ये सब चीज करने का मन करे, आप उस जगह पे चले जाइए जहां आपका फैमिली हो, फैमिली के पास रहिए, आपको ये सब चीज दिमाग में नहीं आएगा। और दूसरा चीज है, जैसे ही आएगा ठंडा पानी फेस में मारिए और कुछ स्क्वाट्स कर ले या फिर कुछ पुशअप्स मार लीजिए, या फिर कमरे से बाहर निकलकर 5 मिनट टहल लीजिए। ये आदत तुरंत आपके दिमाग में कंट्रोल हो जाएगी। और ये चीज दिमाग में तभी आता है ना जब आप खालीपन में बैठे हो। कोई बोला जाता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो आप खाली कभी मत बैठिए, या तो कुछ काम करते रहिए या तो फिर कोई ना कोई फिजिकल वर्कआउट करते रहिए, जिससे आपका दिमाग व्यस्त रहेगा और ये सब चीज आपके दिमाग में नहीं आएगा। और खान पान का भी इस चीज में बहुत ही बड़ा असर होता है। आप क्या खा रहे हो ये भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप थोड़ा अच्छा खाना खा रहे हो, जैसे कि
फल फ्रूट हो गया या फिर तेल वाला सामान ज्यादा यूज नहीं कर रहे हो, तो फिर आप अपने माइंड को ये सब चीज से कंट्रोल कर सकते हैं। और एक चीज है कि आपको पानी भी थोड़ा ज्यादा पीना है, जिससे और भी ज्यादा मदद मिलेगी आपके दिमाग को स्टेबल रहने के लिए। तो दोस्तों, मास्टरबेशन ना पूरी तरह गलत है और ना पूरी तरह सही, ये सिर्फ एक ह्यूमन हैबिट है। फर्क बस इस बात का है कि आप कंट्रोल इस पर कितना कर पा रहे हैं, और आप इसके कंट्रोल में आ चुके हैं तो पूरा वीडियो देख लीजिए। पूरा वीडियो में मैं आपको बता दिया हूँ इसको किस तरह से छोड़ा जाए। अगर कंट्रोल में है तो चिंता की कोई बात नहीं, अगर कंट्रोल छूट नहीं रही है तो आज से ठीक करने की शुरुआत करो। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और पूरी तरह से मैं समझा पाया हूं इस वीडियो में कि इस एडिक्शन को कैसे छोड़ा जाए। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिएगा और एक लाइक जरूर ठोकिएगा। हाँ, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आप दिन में कितनी बार करते हैं और इस आदत को छोड़ने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। और हाँ, मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको किसी भी टॉपिक पर डाउट है, फिटनेस की टॉपिक पर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।